हमारी मीडिया और सरकार ऐलान कर रही हैं कि हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। और ये तो भूलना भी मत कि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो उस टाइम पे यूज़ हुए थे, राफेल, सुखोई, मिग, कोई भी इंडियन मेड नहीं है। हम बेसिकली अपने खुद के इंजन मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, ये वजह है इस डिले की। आप रशिया का एग्जांपल ले लो, वो जितने भी एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसमें रशिया का ही इंजन यूज़ होता है। चाइना के J-10C ले लो फॉर एग्जांपल, उसमें भी जो इंजन यूज़ होता है वो चाइनीज़ इंजन ही होता है। ये तो हमने आपको बताया था कि ऑप सिंदूर के दौरान जो ड्रोन्स थे वो इजरायली ड्रोन्स थे। अब आपको ये भी बता दें कि ड्रोन्स में भी आई बिलीव वही सेम चीज़ चलती है जो एप्पल आईफोन्स में चलती है। इट डजेंट मैटर, आप घोषणाएं जो भी कर दो, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है। और अगर मेक इन इंडिया की बात ही कर रहे हैं तो एनडीटीवी की रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स। ये मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मेक इन इंडिया पॉलिसी कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स हैं या इक्विपमेंट है जो दे आर नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट, कि आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ये हमारे फाइटर जेट से फायर हुई थी। ये कहाँ से ओरिजिन होती है? फ्रांस से। हैमर बॉम्ब्स यूज हुए थे, ये बेसिकली प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं। ये आई बिलीव अगेन एयरक्राफ्ट से यूज हुए थे जो साइट्स थी उनको तबाह करने के लिए। ये कहाँ पे बनती हैं? फ्रांस में। ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज हुई थी, ये भी टोटली इंडिजिनस इंडियन मिसाइल्स नहीं है, ये इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर के थ्रू ही बनती है। हमारी मीडिया और सरकार ऐलान कर रही है कि हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ही बता रही है कि हमारे यहाँ कैसे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी स्ट्रगल कर रही है। 10 साल हो गए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, उसके बाद भी। और अगर मेक इन इंडिया की बात ही कर रहे हैं तो एनडीटीवी की रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स। ये मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मेक इन इंडिया पॉलिसी कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स हैं या इक्विपमेंट है जो दे आर नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट, कि आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो उसके वजह से एक्चुअली बहुत हैवी शॉर्टेज हो रही है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन से वेपन्स यूज हुए। स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई थी, ये बेसिकली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं। ये हमारे फाइटर जेट से फायर हुई थी। ये कहाँ से ओरिजिन होती है? फ्रांस से। हैमर बॉम्ब्स यूज हुए थे, ये बेसिकली प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं। ये आई बिलीव अगेन एयरक्राफ्ट से यूज हुए थे जो साइट्स थी उनको तबाह करने के लिए। ये कहाँ पे बनती हैं? फ्रांस में। ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज हुई थी, ये भी टोटली इंडिजिनस इंडियन मिसाइल्स नहीं है, ये इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर के थ्रू ही बनती है। मीटियोर मिसाइल्स यूज हुई थी, ये भी यूरोप का ही प्रोडक्ट है। इसके बाद और कुछ एमिनेशन यूज हुए थे जैसे कि कामाकाजी ड्रोन्स वगैरह, यहाँ पे लिखा है इंडियन, पर आप ये जानते हो कि मेजरली जो ड्रोन्स यूज हुए थे जिससे हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था वो इजरायली ड्रोन्स ही हैं। और ये तो भूलना भी मत कि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो उस टाइम पे यूज हुए थे, राफेल, सुखोई, मिग, कोई भी इंडियन मेड नहीं है। तो बेसिकली उस टाइम पे जो भी मेजर इक्विपमेंट यूज हुआ था, ब्रह्मोस मिसाइल्स छोड़ के जो भी एक जॉइंट वेंचर है, कोई भी इंडिया में नहीं बना था। एयरक्राफ्ट को देख लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास कौन से एयरक्राफ्ट हैं। तो हमारे पास है सुखोई, ये रशियन जेट है। राफेल, ये फ्रेंच जेट है। मिग, ये भी रशियन जेट है। जो मिराज है ये भी इंडिया का नहीं है, फ्रेंच जेट है। फिर उसके बाद HAL का तेजस है, ये बेसिकली इंडियन एयरक्राफ्ट है। आई डोंट बिलीव ये यूज भी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मतलब इस टाइप का कोई भी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट ऑपरेशन रहेगा तो ये जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं ये यूज भी नहीं किए जाएंगे। इन सर्विस बता रहे हैं कि सिर्फ 40 हैं। आओ थोड़ा तेजस को और एक्सप्लोर करते हैं। ये आर्टिकल बता रहा है कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल है उन्होंने ही ये मैटर पब्लिकली रेज किया था कि HAL जो है वो तेजस की डिलीवरी नहीं दे पा रहा टाइमली। फिर जो चीफ हैं HAL के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, उन्होंने बताया कि भाई ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो इंजन्स थे जो तेजस में यूज होते हैं वो यूज होते हैं GE एरोस्पेस के। मतलब ये अमेरिकन कंपनी से हमारे पास इंजन आएंगे, वो तेजस में फिट होंगे, फिर जाके तो ये कहीं कमीशन हो पाएंगे। हम बेसिकली अपने खुद के इंजन मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, ये वजह है इस डिले की। आप रशिया का एग्जांपल ले लो, वो जितने भी एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसमें रशिया का ही इंजन यूज होता है। चाइना के J-10C ले लो फॉर एग्जांपल, उसमें भी जो इंजन यूज होता है वो चाइनीज इंजन ही होता है। अब देखो मॉडर्न वॉरफेयर का जमाना है, हमने तो ये देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या यूज हुआ, क्या कौन से एयरक्राफ्ट यूज हुए, कौन से बॉम्ब यूज हुए और क्या चीजें यूज हुई। जो सबसे ज्यादा आज के डेट में यूज हो रहे हैं वो है ड्रोन्स। देखते हैं ड्रोन्स में इंडिया कहां तक पहुंचा है। ये तो हमने आपको बताया था कि ऑप सिंदूर के दौरान जो ड्रोन्स थे वो इजरायली ड्रोन्स थे। अब आपको ये भी बता दें कि ड्रोन्स में भी आई बिलीव वही सेम चीज चलती है जो एप्पल आईफोन्स में चलती है। ठीक है कि यहाँ पैकेज हो जाता है, बन के तो वहीं से आते हैं बाहर से, जहां से भी आना है। जैसे आईफोन है, चाइना से ही आते हैं सारे पार्ट्स, यहाँ पे बस पैकेज किया, असेंबल किया, लाओ जाओ। अगर मान लो चाइना चाहे, जैसा कि उन्होंने किया अभी, तो यहाँ पे आईफोन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हैम्पर कर सकता है। कुछ और आर्टिकल छानने पे ये पता चलता है कि इंडिया का एम क्या है। अभी की बात नहीं बता रहा है आर्टिकल, बता रहा है कि एम है कि एटलीस्ट 40% ऑफ जो ड्रोन कंपोनेंट्स हैं वो डोमेस्टिकली बने। कब तक? बाय 2028। मतलब आज के डेट में 40% भी नहीं बनता यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बेसिकली ड्रोन्स की असेंबली होती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ होती ही नहीं है। और अगर मान लो कोई कंपनी है जो क्लेम करती है
नॉट नेसेसरली कि वो सच्चाई हो, वो क्लेम कर रहे हैं कि 75 to 80% ऑफ ड्रोन पार्ट्स वो इन हाउस बनाते हैं। पर फिर भी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाई वैल्यू कंपोनेंट होते हैं ना ड्रोन बनाने के, वो सब चाइना से ही आते हैं। तो इसमें कौन से हैं पर्टिकुलर पार्ट्स? बेसिकली उनके सेल्स हैं, जो ये पॉलीमर सेल्स लगते हैं उसके अंदर, वो चाइना से बन के आते हैं। उसमें जो भी मटेरियल यूज होता है सच एज टाइटेनियम, इनकॉनेल, ये जो एसेंशियल हैं, जो बेसिकली ड्रोन्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं, हीट रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं उसकी, वो उन सबको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो हमारे पास है ही नहीं चाइना में। चाइना से ही आती है सारी चीजें, क्योंकि चाइना ने तो बहुत पहले से ही ड्रोन्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। हम तो कहाँ बहुत लैगर्ड की तरह बाहर आए हैं। चाइना की कंपनी है DJI, वो बेसिकली वर्ल्ड्स टॉप ड्रोन मेकर्स में से है, एंड 70 to 80% ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट DJI का ही है। पर अब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो ये होती है ना हमारे यहाँ कि भाई हम चाइना पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमने पूरा एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर कि कहाँ हमारा एग्रीकल्चर तक भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट चाइना पर ही डिपेंडेंट है। एंड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है एक्चुअली सिक्योरिटी की, कि अगर वो कुछ भी चीज ऐसे सप्लाई कर दें जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज हो जो एक्चुअली पोज करता है हमारे लिए थ्रेट ही बन जाए, पूरी सर्वेलेंस यहाँ की उधर चले जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। एंड इसमें ये भी डर है ऑफ कोर्स कि वो हैक हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपको सप्लाई कर रहे हैं एंड उनको ये लगे कि भाई आप उनके अगेंस्ट ही यूज करने लगो या उनके एलाइज के अगेंस्ट यूज करने लगो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो वो बेसिकली उसको हैक ही कर लेंगे, तो फिर आप यूज ही नहीं कर पाओगे उसको। ड्रोन का बहुत मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है उसकी लाइट एफिशिएंट साइलेंट मोटर। वो भी हमारे यहाँ नहीं बनती, सब कुछ इंपोर्ट होके आता है, चाइना और ताइवान से ही होके आता है इंपोर्ट हो पूरा। और ये भी सुन लो आगे कि ड्रोन के जो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका कैमरा हो गया फॉर एग्जांपल, जो कि ड्रोन का 60-70% ऑफ कॉस्ट होता है, वो भी पूरा इंपोर्ट होके आता है, हमारे यहाँ पे बनता ही नहीं है। और अगर कोई कंपनी बनाती भी है तो वो सीधे इसरो के लिए बनाती है, कोई कमर्शियल प्रोडक्शन है ही नहीं उसका। चाइना, जापान, कोरिया ये सब बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। एंड उसका बहुत सिंपल रीजन भी है क्यों हम इन चीजों में पीछे रह गए हैं, क्योंकि एक तो हमारा दिमाग ही नहीं है इस तरफ के ये सब कुछ करना भी है। एज अ रिजल्ट R&D स्पेंडिंग हमारे यहाँ है 0.64% ऑफ GDP ओनली। चाइना एंड US में ये है 2.4%, 3.5%। तो बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ भी ना बेसिकली एक EV की तरह ही है। जैसे हमारे यहाँ पे एक महिंद्रा जो EV बनाती है, वो BYD के बैटरी से बनाती है। अगर BYD उसको ये बैटरी देना छोड़ दे, BYD इज अ चाइनीज कंपनी, तो बेसिकली कार ही नहीं बना पाएंगे लोग। टाटा का भी सेम हाल है। टाटा भी जो बैटरी यूज करती है वो भी एक चाइनीज कंपनी से ही लेती है, ऑक्टेलॉन पावर सिस्टम से। तो अगर ये लोग बैटरी देना बंद कर दे तो हमारे यहाँ जो EV बनती है वो भी नहीं बन पाएगी। और EV में क्या है, EV का सबसे मेन कंपोनेंट ही है बैटरी, बाकी कार तो आप वैसे ही बना लेते हो। तो उसमें सबसे ज्यादा R&D करने की जरूरत है, जो हमारे यहाँ कुछ होती नहीं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर किसी चीज में हमें सबसे ज्यादा रिसर्च की जरूरत है आज के डेट में, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। और उसमें चाइना पूरी दुनिया को मात दे रहा है। मतलब हम तो छोड़ ही दो, हम तो कहीं लगते ही नहीं है उसके आगे। फैक्ट्स देखते हैं। इनविडिया के जो CEO हैं जेंसन हुआंग, उन्होंने बताया है कि 50% ऑफ AI रिसर्चर्स पूरे दुनिया में चाइना में ही है। तो वो तो इनफैक्ट अमेरिका को बोल रहे हैं कि जागो, एकदम जागो। और हम इंडिया की कहाँ स्थिति है वो भी देख लो। आपको ये सब टाइप की तो विजनरी चीजें तो बहुत मिल जाएगी। विजन देने में तो इंडियंस कहीं पीछे ही नहीं है। 2035 तक है, 2040 तक है, 2030 तक है, घंटा ग्राउंड पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो लॉट्स ऑफ विजनरी स्टफ लाइक दिस अराउंड। ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो भी देख लो। इंडिया रैंक करता है 14th इन AI रिसर्च। सिर्फ 1.4% शेयर ऑफ पेपर्स हमारे यहां से आते हैं इंडिया से, सिर्फ 1.4%। तो जितने भी इस टाइप के आपको विजनरी चीजें सुनने को मिलती है ना, इट डजेंट मैटर, आप घोषणाएं जो भी कर दो, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है। AI में तो चाइना इतना आगे निकल गया है, एंड खास तौर पे क्योंकि हम डिफेंस की बात कर रहे थे, तो डिफेंस में इतना आगे निकल गया है, पूरी रोबोट की आर्मी बनने लग गई है। वहां पे डॉग्स बना लिए उन्होंने रोबोट्स के, जो अपने ऊपर मशीन गन लेके यूं यूं चलते हैं पूरा। ये देखो, ये पर्टिकुलर वीडियो AI में ये पर्टिकुलर रोबोट है, रोबोट कुंग-फू कर रहा है। एंड अब पोटेंशियली इसको मिलिट्री यूज में भी लेने वाले हैं ये लोग, रोबोट आर्मी बनाने वाले हैं पूरी। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको तो हैरानी होगी कि 2 साल के अंदर अंदर अगर ये सारे रोबोट्स, ये जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर ये लोग यूज में नहीं आए तो एक्चुअल यूज होने लगेगा इनका 2 साल के अंदर अंदर। एंड उन्होंने ये भी बताया कि चाइना डेवलप कर रहा है AI पावर्ड शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट। बताओ, हम अपना एक पूरा एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए इंडिजिनस जिसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन में ले सकें, और ये AI पावर्ड तक पहुंच गए ये लोग आगे। और हम क्या कर रहे हैं भाई, मैं बोल के कैंसिल नहीं करवाना चाहता अपना यूट्यूब चैनल, या मैं चाहता कि भाई यहाँ पे कोई गुंडे आ जाए, आप खुद ही देख लो स्क्रीन पे। हम ये सब कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं हम। अगर इंडिया ने कुछ अच्छा किया है तो चलो वो भी रिकग्नाइज करना जरूरी है, जिसको हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले पूरा उलट पुलट करके दिखा रहे हैं।
इंडिया ने 88% सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है एम्यूनेशन प्रोडक्शन में। एम्यूनेशन प्रोडक्शन क्या होगा? गोला बारूद, ये है, गोलियां हैं। अब गोलियां कितनी चली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो भी कहीं डेटा मिल जाता तो अच्छा रहता। और ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो चलो वो भी देख लेते हैं इंडिया कहाँ रैंक करता है। इंडिया टॉप 23 में रैंक करता था, अब वो भी नहीं करता। और हमारा पता है एक्सपोर्ट शेयर कितना है कंपेयर टू द एंटायर वर्ल्ड? 0.2% ओनली। और हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं वो भी देखना जरूरी है। हम ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करते हैं, वेरी गुड, बट अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च सिर्फ एक ही देश ने ली है, वो भी है फिलीपींस। बाकी डीआरडीओ की ये वेबसाइट है, आप जाके देख लेना। देखिए जो भी एक्सपोर्ट हो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, वेरी गुड, पर ये हम सारे लो वैल्यू आइटम्स ही एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ भी हाई टेक हाई वैल्यू आइटम इनमें से आपको बहुत ही कम मिलेंगे, अगर कुछ मिल भी गया तो। फिर एक और चीज जो चाइना ने एक्सटेंसिवली यूज की हमारे खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, एंड वो तो अब हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल भी आके एडमिट कर चुके हैं कि उन्होंने स्पेस टेक यूज किया, क्योंकि दे वर एबल टू सी दी एंटायर बैटल स्पेस, कहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस टाइप का मूवमेंट है, एंड वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने पाकिस्तान को दी, जिसके बाद उन्होंने हमारे जो भी टारगेट किए उनको करने थे। एंड इंडिया पता है कहाँ पे है इस पर्टिकुलर स्थिति में, एज फार एज इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग, के स्पेस को पूरे मिलिट्री के साथ अपन इंटीग्रेट कर लें, इंडिया बस चालू ही कर रहा है। देख लीजिए न्यूज अपने स्क्रीन पे। चाइना क्या कर चुका है? चाइना एक एरोस्पेस फोर्स ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुका है। इनफैक्ट वो इस चीज में दुनिया में सबसे आगे हैं, कंपेयर टू इवन यूएस सबसे आगे हैं। इट इज बिलीव्ड, मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि यूएस और यूरोप की दोनों की इंक्लूड करके